दोस्तों बहुत ही डर लगता है कि क्या करें, बोर्ड कैसा जाएगा, कैसे मैं अच्छा मार्क लेके आऊँगा, मेरा दोस्त अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा, यहीं पे हार जाता हूँ, यहीं पे छोड़ देता हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ना है आगे, ये साइंस नहीं हो रही, ये मैथ नहीं हो रही, एसएसटी इंग्लिश कुछ भी नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए। डरना नहीं है दोस्तों, डरना नहीं है। मैं यहाँ पे एक पंक्ति आपके लिए अर्ज करूँगा कि चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलना नहीं छोड़ूंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों चलना जरूरी है, मंजिल मिले या ना मिले वो भगवान की देन है, हमको सिर्फ चलना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। कभी ना कभी आपको आपका पढ़ने का, आपका परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो टॉपिक आपके 10th क्लास के बुक में है। ये वर्चुअल टॉपिक है। वर्चुअल टॉपिक मतलब ये नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको ये पढ़ना है। उससे पहले मैं पोटेंशियल अंदर मतलब उसका जो मीनिंग है फिजिकल लाइफ में एक मीनिंग देना चाहूँगा कि पोटेंशियल टॉपिक आप फिजिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो उसका घर होता है, घर के जो बाथरूम के साइड में क्या आप लोग का टंकी होता है? नहीं, आपका टंकी आपके छत के ऊपर होता है। क्यों होता है? क्यों होता है वो टंकी? सो दैट हाइट का कुछ डिफरेंस हो जाए एंड पानी ऊपर से आ जाए। अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे एक ही हाइट में, टंकी और यहाँ पे आप लोग का बाथरूम है, आप वहाँ पे नल खोल के बैठे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? और जो ठीक है, तो इसीलिए हमको कुछ हाइट डिफरेंस बनाकर टंकी ऊपर रखा जाता है। वैसे ही दोस्तों जब कोई सर्किट होता है आपके पास अगर कोई सर्किट आता है, बल्ब लगाते हैं लेकिन जलता है क्या? नहीं, आपको बैटरी का कनेक्शन करना पड़ता है, आपको बैटरी का कनेक्शन करना पड़ता है। वो क्या करता है? दैट क्रिएट्स ए पोटेंशियल डिफरेंस, वो हाइट डिफरेंस क्रिएट करता है सो दैट आपका पानी फ्लो करे, हाइट का डिफरेंस हो जाए, पानी फ्लो होता है, ये हाइट डिफरेंस हो जाए तो चार्ज फ्लो होगा, तो जाकर करंट आता है। आप जानते हैं कि करंट फ्लो होना मतलब चार्ज फ्लो हो जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा? कैसे फ्लो होगा? हम जानते हैं, अगर एयर का भी बात कर लेते हैं, गैसेस में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे करंट और चार्ज फ्लो करवाना है तो मुझे तो कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा। कहीं पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, कहीं पे लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। That is nothing but your potential difference and that is created by your battery। तो बैटरी का वही यूज है। लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, उसका मीनिंग क्या है पे? वहाँ पे तो हाइट समझ में आ जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस समझ में नहीं आता है। पहली बात है पोटेंशियल ही समझ में नहीं आता है। तो मैं फिजिक्स इन सिंपल में आपको सिंपली समझाऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस जाने से पहले चार्ज तो आप जानते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले गया भाई लोग, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, जिसको कि मैंने बोल दिया कि ये एक सोर्स चार्ज है। क्या है भाई लोग? दिस इज नथिंग बट ए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब क्या है? यहाँ पे सोर्स चार्ज मतलब बिगर चार्ज, बिगर चार्ज भाई लोग, मतलब थोड़ा बड़ा चार्ज, बड़ा सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये जो सोर्स चार्ज होता है इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड, इट इज द स्पेस, ये समझते हैं, पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों मैग्नेट की बात करते हैं, पहले मैग्नेट से आते हैं। तो मैग्नेट, मान लीजिए आपके स्कूल में एक मैग्नेट है, आपके घर में एक मैग्नेट है, क्या दोनों में अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है? नहीं ना, दोनों को थोड़ा पास पास लेना पड़ता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन पास आने में होता है। एक टेबल के अंदर रखेंगे, एक बेंच पे रखेंगे, थोड़ा 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी होगा। क्या आपके घर में जो मैग्नेट हो वो आपका स्कूल का मैग्नेट को अट्रैक्शन दे देता है? नहीं है, नहीं बाबा नहीं। तो क्या होता है, आप लोग को थोड़ा डिस्टेंस कम लाना पड़ता है। इसका मतलब हर कोई मैग्नेट कुछ डिस्टेंस तक अपना फोर्स एक्ट कर सकता है, अपना फोर्स डाल सकता है, ठीक है। हाँ, that is nothing but your magnetic field, it is a space around a magnet up to which it can act its effect, जहां तक कि वो अपना फोर्स डाल सकता है। एक अंपेयर समझिए, एक फील्ड है,
फील्ड में अंपायर खड़ा है, अंपायर अपना डिसीजन फील्ड के अंदर ही दे सकता है, बाहर नहीं दे सकता है। तो अंपायर, इसीलिए एक मैग्नेट अपना फोर्स वही फील्ड के अंदर देगा, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। वैसे ही एक चार्ज भी अपना फील्ड बनाता है, एक स्फेरिकल फील्ड बनाता है। मैं तो यहाँ पे सर्कुलर फील्ड बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग का ये स्फेरिकल, मैं सेमी सर्कुलर बना दिया, लेकिन नहीं, ये फूल है एंड इट इज स्फीयर। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज अप टू व्हिच इट कैन एक्ट इट्स इफेक्ट, इसका इफेक्ट वो डाल सकता है तब तक, इसी को बोलते हैं आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, ओके। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर चार्ज दैट इज नथिंग बट योर टेक्स्ट चार्ज Q0। देखिए दोस्तों, Q0 है, उसको मुझे ये P पॉइंट पर लेके आना है, ये P पॉइंट पर लेके आना है। मैं इसे इसको लेके धीरे धीरे करके P पॉइंट तक लेके आया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये पॉइंट का मैं P पॉइंट में पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? जब मैं Q चार्ज को लेके आ रहा हूं दोस्त, देखिए फील्ड के बाहर जो पॉइंट होगा उसको इन्फानाइट माना जाएगा, और डिस्टेंस को इन्फानाइट माना जाएगा। इन्फानाइट मतलब नहीं है कि बहुत दूर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर, ऐसा नहीं है। ये जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का फील्ड के बाहर का जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको इन्फानाइट डिस्टेंस में माना जाता है। ये है आप लोग के पास टेक्स्ट चार्ज। टेक्स्ट चार्ज मतलब एक छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज दोस्तों, ये थोड़ा वीडियो थोड़ा 10-15 मिनट का होगा, लेकिन क्या है कि आपको समझना है पोटेंशियल को, सही बात क्या है। तो टेक्स्ट चार्ज को लेके आते वक्त आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहां तक लेके आएंगे, कोई रिपल्सन। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये तो मैंने पॉजिटिव दे दिया। टेस्ट चार्ज मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तब मैं लेकर आ रहा हूँ ये फील्ड के बाहर तक। देखिए यहाँ तक कुछ वर्क डन मुझे करना नहीं पड़ेगा। जब मैं फील्ड के अंदर घुस रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ता है, जब मैं फील्ड के अंदर घुस रहा हूँ तो ये उसको रिपेल करेगा, मैं लेके आऊँगा अंदर तक, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मैं ज़बरदस्ती उसको लेकर आ रहा हूँ, उसका मतलब मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सो टू मूव 1 यूनिट से, मतलब सॉरी ये नहीं, 1 यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू मूव Q0 चार्ज, वर्क डन कितना W करना पड़ा। मान लीजिए मैं यहाँ तक लाने में मुझे काम करना पड़ेगा कितना, W अमाउंट ऑफ। टू मूव 1 यूनिट चार्ज, मुझे कितना करना पड़ेगा काम, W बाय Q0। दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है दोस्तों, इसका डेफिनेशन पे आते हैं। ये आप समझ गए ये कैसे हुआ, मैं और एक बार डेफिनेशन से आऊँगा। देखिए दोस्तों, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। दोस्तों पोटेंशियल जो वर्ड है ना, इसको आप पावर तो नहीं बोल सकते हैं, ताकत बोल सकते हैं, लेकिन ताकत, इसका डायरेक्ट मीनिंग ताकत नहीं होगा, लेकिन ताकत जैसा कुछ है, मतलब कुछ पावर। P पॉइंट में ये पॉजिटिव चार्ज का कितना फील्ड कितना स्ट्रांग है, मैंने बोला कि स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। मैग्नेट से जब आप दूर जा रहे हैं तो आपका फोर्स घटते जाता है। मैग्नेट जितना दूर लेंगे उतना इजीली वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, जितना पास लाएंगे उतना अच्छा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब दूर जाने पे मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज हो, कितना डिक्रीज हो रहा है उसी को निकालने के लिए हम पोटेंशियल की बात करते हैं कि P पॉइंट पे कितना ताकत है पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, मान लीजिए ये पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, उसका बाउंड्री है, इंडिया का कोई जेट अंदर घुस रहा है तो ये तो रिपेल करेगा ही, चाहेगा कि इंडियन कोई जेट आएगा तो मुझे मार लेगा, तो ये रिपेल करेगा। इंडिया का जेट जितना जितना पास जाएगा, इंडिया जेट को उतना रिपल्सन ज़्यादा मिलेगा, उतना आर्म्ड फोर्स उसके ऊपर उतना ज़्यादा अटैक करेंगे, इसका मतलब ये ज़्यादा रिपल्सन देगा। तो यहाँ पे उसका कितना ताकत है उसी को हम पोटेंशियल बोलेंगे। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट, देखिए थोड़ा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। ये किसके लिए आप निकाल रहे हैं, ये P पॉइंट में आप किसको लेकर आ रहे हैं, टेक्स्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल किसका निकाल रहे हैं, पोटेंशियल हम इसका निकालेंगे, लेकिन लेके आएंगे किसको, इसको लेके आएंगे, लेकिन निकालेंगे किसका, सोर्स चार्ज का निकालेंगे। ठीक है, इज द वर्क डन टू ब्रिंग an unit positive charge from infinite मतलब फील्ड के बाहर से, from infinite to the point of consideration
इन ए रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ई लिख दिया, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज दैट मीनिंग? कुछ भी चार्ज को, कोई भी टेक्स्ट चार्ज को जिस भी पॉइंट को लेके आएंगे कितना वार्डन करना पड़ेगा? 1 यूनिट चार्ज। मैं यहाँ पे Q0 चार्ज लाया, इसलिए मैंने 1 यूनिट चार्ज क्या निकाला, तो ये Vp। ठीक है दोस्तों, वैसे ही V है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे एक S डिस्टेंस मतलब S पॉइंट निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे Vs क्या हो जाएगा? ये अगर वार्डन P काम करना पड़ता है P पॉइंट को लाने के लिए, यहाँ पे WS/Q0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, देखिए पोटेंशियल का यूनिट आपका होता है वोल्ट, मतलब V इक्वल्स टू W/Q, वो जो निकाल के मैंने लेके आया, V इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। अगर वोल्ट को अगर मैं जूल पर कूलम में निकाल के आऊँगा, जूल पर कूलम हो जाएगा उसका, मतलब अगर वार्डन के रिस्पेक्ट में मैं निकाल के ला रहा हूँ, तो वोल्ट इज इक्वल्स टू वार्डन के लिए जूल, चार्ज के लिए कूलम। अगर 1 वोल्ट डाल देता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसका मतलब यह है कि अगर 1 जूल काम मुझे करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को लाने में फ्रॉम इन्फानाइट टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। और एक बार कि अगर 1 जूल अब काम मुझे करना पड़ता है कोई भी चार्ज मान लीजिए ये हो गया आप लोग का 1 कूलम, मुझे लाने वक्त मुझे अगर वार्डन करना पड़ा 1 जूल, तो मेरा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। समझ में आया? तो ये था आप लोग का पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और एक बार बोलूँगा कि पोटेंशियल एक टाइप ऑफ ताकत भी आप बोल सकते हैं। किसी भी चार्ज को इन्फानाइट पॉइंट मतलब फील्ड के बाहर से जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं पोटेंशियल, ठीक है दोस्तों, तो उस पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ता है 1 यूनिट चार्ज को, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप बोलेंगे सर इसमें मुझे मिला क्या? दोस्तों इसके बारे में जब ये जो नेक्स्ट क्लास पोटेंशियल डिफरेंस का होगा वो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा पोटेंशियल का हमको ज़रूरत क्या पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।